अब आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है वो है औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध। ठीक है, जो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद था वो बेटा जो संबंध था ना, देखो लॉ तो आपसे मैक्सिमम पूछता है, जो नियम था वो तो पूछता है जाता देखा गया, बट संबंध जो संबंध है वो थोड़ा कम रहता है उस वाले का। ठीक है, बट ये वाला संबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। अगर इस चैप्टर से अगर संबंध आता है तो ये वाले की जो चांसेस है सबसे ज्यादा होते हैं इस वाले के। क्लियर हो गया? टीपी एमपी के संबंध के जो चांसेस होते हैं थोड़े कम होते हैं, मगर जो नियम है नियम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक नियम वाला एक ज्यादा ये वाला, इस चैप्टर से देखा जाए तो। ठीक है, तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध देखें। इस तरफ मैंने सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद जिसके बारे में करते हैं उसके यहाँ लिख देते हैं, नीचे मैंने श्रम की इकाइयां यानी लेबर लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सीमांत उत्पाद बना रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझाऊंगा ध्यान से। ठीक है ना, तो सीमांत उत्पाद बना देते हैं, ये मेरा मान लो सीमांत उत्पाद है एमपी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं और अच्छा कर देता हूं इसे। ठीक है ना, ये मान के चलो यहाँ पे मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा सीमांत उत्पाद हो गया यहाँ पे, डन बना। आप भी साथ साथ में बनाते रहो। अब इसके बाद जो मैं बना रहा हूं वो हमारा एपी। एपी नीचे से आएगा इस तरह से, ये देखो ये मैक्सिमम हो गया। अब यहां से नीचे 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 ऐसे हो जाएगा, ये मैक्सिमम है बेटा, यहाँ पे एपी क्या है मैक्सिमम है। बात समझ आ गया? तो इस तरह से मैंने कर्व बनाया। कर्व बनाने की पहचान देखो, पहले एमपी बनाया जैसे पहले बनाया था, और ये एपी इस तरह से जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट पर यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने करा, यहाँ पे एपी और एमपी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एपी और एमपी आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका कर्व है, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या। जब सीमांत उत्पाद यानी एमपी औसत उत्पाद यानी एपी से अधिक होता है, यानी अगर ये सिचुएशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये तब है जब आपका एमपी एपी से अधिक होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है बेटा, जिस तरफ खुलता है वो ज्यादा होता है। तो जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज्यादा होता है उस केस में औसत उत्पाद बढ़ता है। ये बोलना क्या चाहता है वो भी समझते हैं, डायग्राम की फॉर्म में ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो पहले वाले केस में देखो एमपी ऊपर है और एपी की लाइन जो है नीचे है, इसलिए मैंने कलर भी अलग अलग दिए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे एमपी जो है ऊपर है, तो इसका मतलब ज्यादा है किससे, एपी से। तो जब सीमांत उत्पाद एमपी एपी से ज्यादा है उस केस में औसत उत्पाद देखो बढ़ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, वही लिखा हुआ है। समझ आ गया? फिर दूसरी सिचुएशन, जब उसने बोला अब औसत उत्पाद ऊपर हो गया एमपी नीचे हो गया, तो उसने बोला जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम हो गया, यानी अब देखो सीमांत उत्पाद नीचे पहुंच गया, तो इसका मतलब यहां पे सीमांत उत्पाद कम हो गया है औसत उत्पाद से, है ना। और ऐसे केस में एपी भी गिरने लग गया तो लिखा हुआ औसत उत्पाद घटता है। पॉइंट तो समझ में आ गया? देखो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जब आपका देखो यहाँ पे एमपी ऊपर है एपी नीचे, यानी एमपी अधिक है एपी क्या है कम है, उस टाइम पे एपी बढ़ता है, ऐसे लिखते हैं। और फिर जब आपका एमपी कम है और एपी ज्यादा है तो उस केस में एपी घटता है। समझ में आ गया? दोनों केस में एपी को बता रहे हैं। तीसरा, जब सीमांत उत्पाद एमपी और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब एमपी बराबर एपी, जहां पे एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं उस टाइम पे एपी जो है ना बेटा वो अधिकतम होगा। इसका मतलब एपी इससे ज्यादा कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है एपी का। यहाँ पे एपी आपका मैक्सिमम है। बात समझ में आ गया? 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जब एमपी एपी से अधिक होगा उस टाइम पे एपी बढ़ेगा, जब एमपी एपी से कम होगा नीचे होगा एमपी, उस टाइम पे एपी घटेगा। समझ में आ गया? जहां पे एपी और एमपी दोनों बराबर होंगे वहां पे एपी मैक्सिमम होगा, एपी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और देन लास्ट वन, एमपी शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। देखो एमपी देखो शून्य, ये यहाँ पे ये शून्य हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक होता है माइनस नेगेटिव, माइनस का ये मैं नेगेटिव लिख देता हूं ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं नेगेटिव को। ठीक है, नहीं आता तो भी मत लिखो, ऋणात्मक लिख लो हिंदी में। ठीक है ना, तो नेगेटिव हो गया। तो जो एमपी जो है ना वो शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, मगर जो औसत है औसत उत्पाद जो होता है वो सदा धनात्मक रहता है बेटा, ये हमेशा याद रखना। तो नंबर 1 पॉइंट देखो, क्लियर करो। देखो जब एमपी एपी से अधिक होगा तो एपी बढ़ेगा, जब एमपी एपी से कम होगा तो एपी घटेगा। जहां पे एपी एमपी दोनों बराबर होंगे वहां पे एपी मैक्सिमम होगा। एमपी ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, बट एपी हमेशा धनात्मक रहता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया भी। ठीक है, होप सो ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।